हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप जन कल्याण के रास्ते पे चलना चाहते हो या आप जन कल्याण कर रहे हो तो ये 8 से 10 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर ये 8 से 10 चीज़ें भी नहीं हैं आपके, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश करूँगी बड़ी बड़ी चीज़, बड़े बड़े पॉइंट्स आपको बता दूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने ये चीज़ें मिसिंग कर दी अपने लाइफ से तो आप जन कल्याण करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करते हो, या कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हो, या आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ लेता है, या आपको कोई डिजीज़ पकड़ लेती है। अचानक आप कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो चीज़ बताने वाली हूँ ये अपने गुरु से पूछिए और तब जा कर के जन कल्याण करिए लोगों का। ठीक है। पहली चीज़ कि आपके पास अपने गुरु की शक्ति होनी चाहिए, गुरु की भक्ति होनी चाहिए। गुरु की शक्ति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपको कोई चेक करेगा तो उसको दिखाई देगा कि इसके ऊपर गुरु का पहरा लगा हुआ है, गुरु का कवच लगा हुआ है। दूसरी चीज़, गुरु की भक्ति इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आजकल सब ऑनलाइन गुरु मंत्र ले रहे हैं तो हमारे पास गुरु तो आ ही गया ना, अब हम जन कल्याण कर सकते हैं। नहीं, गुरु की भक्ति का मतलब होता है कि आप उनसे मीटिंग करते रहो, बातचीत करते रहो, मिलना जुलना लगा रहे और आपके दिल में उनके प्रति प्यार और भावना रहे। ऐसा नहीं कि आपने अपना काम कर लिया और उसको फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुरु की शक्ति और गुरु की भक्ति दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। गुरु की शक्ति सबसे ज़्यादा मेन काम इसमें करती है। अगर कोई इंसान है जो शिव जी को गुरु मान करके एक जन कल्याण करना है तो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर शारीरिक गुरु कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताएगा तभी तो आप फॉलो करोगे ना। शिव जी आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रचंड कोई मशान क्रिया भेज दी, तो ऐसे में गुरु का कवच आपके ऊपर लगा होता है तो वो आपको बता देता है। गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति आपको सपने में गाइड कर देती है कि कोई फलाना व्यक्ति तुम्हारे पर तंत्र क्रिया कर रहा है। दूसरी चीज़, आपके घर में, आपके ऊपर घर में कुल देवी देवता और पितृ देवता की भक्ति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका कवच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी पाठ और पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमारे पास जब कोई भी इंसान आता है, जब वो कहता है हमें भक्ति सीखनी है, तो सबसे ज़्यादा हम क्षेत्रपाल के देवता, गांव के देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता, इन सबको प्रसन्न पहले करवाते हैं, क्योंकि इनको प्रसन्न करने में ही तुमको थोड़ा समय लग जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। तब जाकर ये सपने में आपको इंडिकेशन देते हैं कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और अभी आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तो इसमें समय लगता है, तो इनका सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी तुम्हारे पर तंत्र क्रिया कर देगा और फिर तुम बीमार रहना शुरू हो जाओगे, तुम्हारे डिजीज़ेस बढ़ जाएंगे, घर में सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, सारे जॉब, नौकरी, धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं है प्रॉपरली, थोड़ी सी भी आज के समय पे कुंडलिनी अवेकन होती है, लोग चेकिंग कराना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा चक्र खुलते हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं कि चलो मेरे 7 चक्र खुले या नहीं है। इतना आसान नहीं है 7 चक्रों को खोलना। 7 चक्र ऐसे नहीं खुलते इतनी आसानी से। आपके ऊपर आपके शक्ति की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए कि आप अपनी कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक लेके जा सकें और आपके सारे चक्र आपकी कुंडलिनी खोल सकें। बिना देवी के, बिना देवता के ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और ये होता भी नहीं है। अगर आप अपने आप से कोशिश करना चाहते हो तो करके देख लो, पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी, या तो कुछ ना कुछ लाइफ में डिसबैलेंस चलना शुरू हो जाएगा तुम्हारे। तो ये चीज़ें तुम करके देख सकते हो, लेकिन ये गुरु के सानिध्य में करोगे तो सफल हो जाओगे। समय लगेगा लेकिन ऐसा सफल होगे जो परमानेंट होगा। ठीक है। तो कुंडलिनी और चक्र का आपका साथ देना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि चक्र बंद है और आप जन कल्याण कर रहे हो। चक्र बंद रहेगा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या लेकर आया है, इसको क्या प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर क्या गंदगी है, क्या अच्छाई है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए चक्र और कुंडलिनी का आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि आपका खान पान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बस आप प्रोटीन खाओ या कार्ब्स खाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपके कपड़े शुद्ध होने चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपका अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को देखा है कि लोग पैसे कमाने के लिए शुरू में फ्री में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये चार्ज करने लगते हैं। उनके अंदर एक लालच आने लगता है कि चलो कोई मिल गया हमको, हम उसके घर में जाना आना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी कि ऐसे इंसान को घर में मत लीजिए जब तक आप उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेते हो, क्योंकि वो आपके घर में बुरी शक्तियां भी छोड़ सकता है।
तो ऐसे में दूरी बनाकर चलिए ऐसे लोगों से, और शुद्धता मेंटेन करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शुद्ध रहोगे उतना ज़्यादा आपके साथ ना शक्ति इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, वो जैसी डबल ट्रिपल होनी शुरू होगी वैसे ही आप और ज़्यादा काम करने में निखर पड़ोगे। आपको ऐसा लगेगा कि और ये काम बढ़ रहा है और मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, मुझे बहुत आसानी से हेल्प करने को मिल रहा है इन लोगों को, और अच्छा है ऐसे ही चलता रहे। तो आपके अंदर भी ये प्रेरणा आती रहेगी और आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसीलिए हमेशा लालच से, फरेब से, गुस्से से, अहंकार से, ईगो से, सब चीज़ों मतलब जितनी भी नेगेटिव साइड्स होती हैं एक इंसान की, उससे दूरी बनाकर चलो, वही शुद्धता होती है। ठीक है, बाकी का खान पान आपको किसी के हाथ का खाना नहीं होता है। ऐसे समय पे जब आप जन कल्याण लगाते हो, करते हो, तो उसका एक स्पेसिफिक समय होता है। जैसे बहुत लोग मंगलवार को करते हैं, बहुत लोग शनिवार को करते हैं, बहुत लोग अमावस्या के दिन करते हैं, बहुत लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो उनकी शक्ति उनको एक स्पेसिफिक दिन देती है, तो उस दिन पे वो जो शक्ति होती है वो चरम सीमा पर होती है। तो कोई भी आएगा, अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख देते हो ऐसे में, तो उसका काम होना ही होना है। तो ये सब कुछ एक साधक को मालूम पड़ना चाहिए। आधे से ज़्यादा ऐसे केसेस भी आए थे मेरे पास कि उनको किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं हो रही है, बस खाली वो अपने माइंड के तरीके से थोड़े बहुत मंत्र जाप करते हैं वो, लेकिन अपने खाली माइंड रीडिंग पे ही वो क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। किसी को भभूत दे रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को धागा बांध के दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर आ गई, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मालूम कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बीमारी लग गई, उनको प्रॉब्लम्स हो गई। ये सब बिल्कुल मत करो जब तक आपकी गुरु की परमिशन ना हो। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि गुरु को बताते भी नहीं कि हम जन कल्याण कर रहे हैं, हम गद्दी लगा रहे, आप हमारी हेल्प करिए या आप हमारी जगह पे आकर के उसको शुद्ध करिए। ठीक है, जब तक आपका घर कीलित ना हो तब तक आपको जन कल्याण भी नहीं करना चाहिए। जन कल्याण अगर करना है तो घर को कीलित करना पड़ता है, मंदिर को जागृत करना पड़ता है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित करवाई जाती है, मंदिर के अंदर जो शक्ति स्थापित करवाई जाती है, उसको जागृत करना पड़ता है। घर कीलन करने का मतलब होता है कि घर के चारों ओर एक घेरा बना देना, एक सुरक्षित घेरा बनाना गुरु कृपा से, ताकि आपके घर में कितने भी लोग आए वो वहीं से खेलते हुए आएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होगी, और वो उस दरवाजे को लांघ नहीं पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको दर्द होता है, इतना ज़्यादा वो रोते। ऐसे में उनका घर कीलित होता है, घर प्रोटेक्टेड होता है। इसीलिए जब भी कोई उसके अंदर आएगा, उस घर के अंदर, तो वो बोलते हैं ना, खुश नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक बताना शुरू कर देगा कि हाँ मेरे ऊपर नेगेटिव ऊर्जाएं बैठी हुई हैं। तो ऐसा होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं जन कल्याण होता है। पहले देवता की, देवी की आवाज़ कान तक जाने तो दो, पहुंचने तो दो, थर्ड आई एक्टिव तो होने दो, थोड़ी बहुत तो एक्टिव होने दो, ताकि आपको एक बोलते ना, एक पॉजिटिव एक इंट्यूशन पावर आनी तो शुरू हो जाए। इंट्यूशन पावर आपकी 24 घंटे काम करती है। इंट्यूशन पावर का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इंट्यूशन पावर ही नहीं है, आपके बस माइंड में थॉट्स आते हैं और आपको लगता है वो इंट्यूशन पावर है, तो वो गलत है। तो आपको इंट्यूशन पावर पे काम करना चाहिए, आपकी थर्ड आई पर काम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब जा कर के आप एक जन कल्याण में आगे उतर सकते हो। देखो, जन कल्याण में उतरने का काम अगर आप करने वाले हो तो एक शक्ति से काम नहीं चलता, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको तरह तरह की साधनाएं करनी पड़ती है, तरह तरह की आपको शक्ति, तरह तरह की आपको भक्ति करनी पड़ती है, तब जा कर के आप इस जन कल्याण की सेवा में उतर सकते हो। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आ रहा, आपको परिवार को प्रोटेक्ट करना नहीं आ रहा, तो आप बस भक्ति ही कर रहे हो। आप सिर्फ भक्ति में हो। आपको शक्ति की ज़रूरत है जन कल्याण में। शक्ति की ज़रूरत तब पड़ती है जन कल्याण में, तब क्योंकि यहाँ पे तंत्र कंपलसरी हो जाता है। फिर जब तक आप तंत्र नहीं सीखोगे तब तक आपकी शक्ति नहीं चला पाओगे। शक्ति नहीं चला पाओगे तो आप जन कल्याण नहीं कर पाओगे, तब तक आप सिर्फ भक्ति लाइन में ही रहोगे। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई गलती मत करिए जिससे आपको गलती भारी पड़ जाए। आपको पहले अपनी शक्ति को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। ये भी एक संकेत होता है, ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न नहीं है और आप ऐसे ही जाने अनजाने में लोगों की पूछा देना शुरू कर देते हो, उनकी चेकिंग करना शुरू कर देते हो, तो भी आपको वो परेशान कर सकती हैं और आपका जो चलता फिरता जन कल्याण वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है या बंद हो सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो गुरु बनाइए। गुरु भी बनाना है तो ऐसा नहीं कि तुरंत जाकर ऑनलाइन दीक्षा ले लीजिए, वैसे गुरु की बात नहीं कर रही हूँ।
गुरु विद्या आपको उनके साथ बैठकर ही सीखी जा सकती है, फ़ोन पर सीखी नहीं जा सकती है। तो गुरु भी शक्ति से पूछ कर परख कर बनाइए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट अभी ये जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए ये मेन पॉइंट है। आपको थर्ड आई से देखना भी आना चाहिए, आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना भी आना चाहिए। ये भी एक चीज़ होती है जन कल्याण की, क्योंकि अगर आपके सामने कोई बैठा है और आप उसके एड्रेस पे नहीं जा पा रहे हो और आपकी शक्ति वहाँ तक आपको दिखा नहीं पा रही है, तो फिर आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? बहुत सारी तपस्या है इसमें। ऐसे ही नहीं थर्ड आई खुलती है, ऐसे ही नहीं जन कल्याण होते। एक तो सबसे बड़ी बात है, आपके नसीब में लिखा होना चाहिए कि जन कल्याण करने वाले हो, तब जाकर के ये शक्ति हेल्प करती है और तब जाकर के आप 2 से 5 साल 6 साल में एक जन कल्याण करने की अपेक्षा रखते हो और धीरे धीरे ये काम होता है। आजकल किसी को देख करके कंपटीशन करोगे तो पीछे रह जाओगे। जब तक आपको भाव नहीं आते, जब तक आपको शक्ति के आदेश नहीं आते कि हाँ आपको ये काम करना है, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। मुझे 3 साल से आवाज़ आ रही थी कि काउंसलिंग सेशन शुरू करने, काउंसलिंग शुरू करनी। मैं काउंसलिंग का मतलब भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था काउंसलिंग क्या होती है। 3 साल से माँ ने मेरे को प्रिपेयर किया है कि कैसे कैसे केसेस आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ जाके कैसे सोल्यूशन करना है। आज भी मैं कुछ नहीं जानती, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वो भगवती है, जब वो डालना शुरू करती है, जब वो बोलना शुरू करती है, तब जाकर के मुझे आदेश आते हैं। तो इसीलिए एक तो नसीब का साथ देना ज़रूरी है जन कल्याण के लिए, दूसरा है कि आपके साथ जो बोलते हैं ना ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उसका भी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुरु की शक्ति की भी हेल्प करना ज़रूरी है। नहीं तो आप 4 महीना 6 महीना करोगे फिर बंद हो जाएगा, बीमार रहना शुरू कर दोगे, अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं अपने पे डाउट आना शुरू हो जाएगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं कर पाता इंसान, ठीक है। फिर उब के आप क्या करोगे, फिर एक नौकरी करना शुरू कर दो कि भाई करके देख लिया, कुछ रखा नहीं है इसमें। दूसरों की करते करते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो जब तक आपके नसीब में आपके कर्म, जब तक आपको वहाँ नहीं लेके जाना चाहते, तब तक आप नॉर्मल रहिए, भक्ति करिए, चीज़ों को सीखिए और अपने काम में ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिक जो भगवती है वो आपके रास्ते खोलेगी, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।